जाती है, खुशी ढूंढने वालों को खुशी मिल ही जाती है। औरों को हंसाकर जो खुद पे रो लिए, ऐसे दीवानों को जिंदगी मिल ही जाती है। कला सागर नागपुर के 17वें बहुभाषीय एकांकी महोत्सव 2022 के शुभ अवसर पर कला कुंज नागपुर प्रस्तुत करते हैं हिंदी एकांकी बाप रे बाप, बाप रे बाप। लेखक स्वर्गीय श्री के.पी. सक्सेना, निर्देशक मोहम्मद अजहर जमील, पात्र परिचय नूर बख्श, विष्णु श्रीवास्तव, विकास भटनागर, हितेश चोपड़ा, मीनू, दर्शना हाइट, लिली कल्याणी पटवार, दूधवाला, अभिषेक मसानिया, पंडित नितेश सुपटकर और बाप रे बाप के बाप संजीव चोड़िया जैन। मंच व्यवस्था प्रणाली निरंजाने और सतीश कालमांडे। संगीत चेतना वॉड़वे, प्रकाश योजना अक्षय खोपरागढ़े। तो लीजिए पेश है हिंदी एकांकी बाप रे बाप। आजा रे अब मेरा दिल पुकारा, रो रो के गम बिहारा, बदनाम न हो प्यार मेरा, आजा रे। गुरबख्श, ओह हुजूर, आप कमरे में अंधेरा क्यों है? अब क्या अर्ज करूं बंदा परवर, जिस घर का हेडलाइट यानी आला चिराग ही गुम हो गया है, वह कैसी रोशनी कैसा अंधेरा। ठीक है, लाइट जलाओ। जी। और ये आजारे कौन गा रहा था? अब क्यों शर्मिंदा करते हैं हुजूर, गले में वो पहले जैसी बात ही नहीं रही। मैं यहाँ दिन भर तपती धूप में ददर की खाक छान रहा हूँ और आप मजे में लेटे मल्हार गा रहे हैं। बंदिश सही कीजिए हुजूर, मल्हार नहीं, इन बोलों की बंदिश राग पेशावरी में है। खैर कुछ पता लगा हुजूर? कहीं नहीं। बंदा पर्वत, वो थाना अस्पताल वगैरह? हाँ हाँ, सब जगह देख लिया। गुस्ताखी माफ कबाड़ी शबाड़ी की दुकान? मेरा मतलब है अक्सर लोग पुरानी चीजें औने पौने में कबाड़ी के निकाल आते हैं। गुरबख्श, तुम होश में तो हो? कोई पुरानी साइकिल नहीं गुम हुई है जो कबाड़ी का बरामद होगी? मेरे डैड गुम हुए हैं। हाँ वो तो है ही हुजूर, अल्लाह करे जहाँ पड़े हो वहाँ खुश रहे। क्या जमाना लगा मेरे मौला, ये निगोड़ी फिल्म में जो न कराए वही तोड़ा है, बाप तक भागने लगे। बकवास बंद करो और ये बताओ तुम्हारी मेम साहब क्या कर रही हैं? खुदा झूठ न बुलवाए हुजूर, सुबह से बेचारी गम के डायलॉग छांट छांट कर याद कर रही है। गम के डायलॉग? क्यों? अब आपसे क्या पर्दा हुजूर, कह रही थी 4 अड़ोस पड़ोस की लेडीज मातम पुरसी को आएंगी, चुनांचे रिहर्सल कर लेना जरूरी है। मातम पुरसी? ओह गॉड, मेरे डैड मर नहीं गए हैं, सिर्फ खो गए हैं। बेशक, मैंने भी यही अर्ज किया था तो कहने लगी जाने दीजिए, क्या फायदा। बोलते क्यों नहीं? क्या कहने लगी? वो कुछ यो कहा कि खोया कुत्ता मरे बराबर। व्हाट? मेरे डैड का मुकाबला कुत्ते से? बात वाकई बेजा है हुजूर, मेरी क्या औकात, चाहे कुत्ता कहे चाहे गिद्ध, बड़े लोगों की बड़ी बातें। हम गरीब तो मरते दम तक अब्बा को अब्बा ही कहते हैं, सिर्फ अब्बा, और अब्बा के सिवा कुछ भी नहीं। नूरबख्श, तुम निहायती नामाकूल हो, जाओ पानी लाओ। जी अभी हाजिर हुआ। ओ डैड, आप कहाँ चले गए? आपको ढूंढ ढूंढ कर जी हलकान हो गया। जग हंसाई हो रही है सवालब, क्या इसी दिन के लिए मैंने आपको पाल पोस कर, मेरा मतलब है आपने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया। मुझसे कोई खता हुई, मीनू ने आपसे कुछ कहा, फिर वो कौन सी नाराजगी थी जिसने आपको घर से जाने पर मजबूर किया डैड? हुजूर नूर, जी हुजूर। मेरे कुछ समझ नहीं आता, आखिर ये सब क्यों और कैसे हो गया? हाँ हुजूर, अच्छे खासे बाप थे, अल्लाह जाने क्या हो गया,
सच पूछिए सरकार, तो यह सब सोहबत का असर है। क्या बकते हो? कैसी सोहबत? गुस्ताखी माफ बंदा परवर। मैं हमेशा से नौकर चाकरों की सोहबत में रहा हूँ, इसीलिए खिदमतगारी सीख ली। अलबत्ता इतना जरूर अर्ज करूंगा कि ये आजकल की बापों की सोसाइटी कुछ ठीक नहीं है। तरह तरह की खराब बातें सीख लेते हैं। नूरबख्श, अपनी बकवास बंद करो। बोलना शुरू करते हो तो फटे जूते जैसे फैलते ही चले जाते हो। डार्लिंग, मैं तुम्हारे दिल का दर्द समझती हूँ, मगर इसमें इस गरीब का क्या दोष? तुम जाओ नून, सांप की शर्ट्स पड़िए, प्रेस कर दो। जी बेहतर है। या अल्लाह, ऐसे बाप पैदा होती मर जाए तो अच्छा है। कम से कम बेटों को ये दिन तो ना देखना पड़े। What? अरे कुछ नहीं, ये तो यूं ही बकबक करता रहता है। तुम जाओ नून। जी डार्लिंग, क्यों बात बात पर नौकर को टकना ठीक नहीं है। क्या मतलब? देखो डार्लिंग, वक्त बहुत बदल चुका है। आजकल दूसरा बाप भले ही मिल जाए, मगर दूसरा नौकर मिलना इतना आसान नहीं। अब देखो ना, मिसेस सरन का नौकर भाग गया, तो उनकी क्या हालत हो गई है। She has started looking like her own grandmother. ठीक है, ठीक है। आइंदा से मैं जनाब नूरबख्श साहब किबला की इज्जत और एहतराम अपने खोए हुए डैडी से भी ज्यादा किया करूंगा। यही ना? नहीं, ये कब कहा? तुम शायद समझते हो कि मेरे डैडी के गुम होने का मुझे कोई दुख है ही नहीं। कसम ले लो, जो 4 प्लेट छोले और थोड़ी सी स्वीट्स के अलावा अन्न का दाना मुंह में गया हो। सच कहती हूँ विकी डियर, अगर डैडी कल तक नहीं आते तो मैं लंच के बाद वो हड़ताल पे बैठ जाऊंगी। नहीं नहीं डियर, रोते नहीं। रो कहाँ रही हूँ? ये नूर ने छोले में मिर्ची ज्यादा कर दी। मंगाओ एक प्लेट, कुछ तो खा लो। मीनू डियर, मेरी भूख, प्यास, हंसी, खुशी सब डैडी के साथ चली गई। न जाने कहाँ होगे, क्या खा पी रहे होगे। ओ डैड। विकी डार्लिंग, तुमसे ज्यादा मुसीबत तो मेरी है। तुम तो दिन भर बाहर ढूंढते रहे, मगर यहाँ कॉलोनी की लेडीज का तांता बन गया। इतनी पूछताछ तो हमारे टॉमी के गुम होने पर भी नहीं। सब लोग मेरे मुंह पे यही टूटेगी ना कि ससुर का ध्यान नहीं रखा। बाथरूम की बकेट संभल कर रख सकती थी, ससुर ना संभाला गया। सच पूछो तो डैडी ने हमें क्लब जाने लायक तक ना छोड़ा। ओफो मीनू, तुम्हें क्लब की पड़ी है? यहाँ मेरा दिल फटा जा रहा है। ये वक्त ये सब बात करने का नहीं है। क्यों नहीं है? क्या हम क्लब का चंदा नहीं देते? पुराना मानना विकी, डैडी का इस तरह घटिया ढंग से भागना मुझे पसंद नहीं। What do you mean by घटिया ढंग? और नहीं तो क्या बड़े सुपर फाइन ढंग से भागे। I don't want to hurt your feelings, honey. कुछ उम्र का तकाजा होता तो भाग लेते। हम लोग कहाँ तक बराबर इन पर आंख रख सकते हैं? कुछ एक रिटायर्ड लोगों की बैड कंपनी में सीख लेते उल्टी सीधी बातें, बस भाग लिए। एक दफा मेरे डैडी भी घर से भागे थे, मगर इस तरह नहीं। जाते वक्त धोबी के कपड़ों की कॉपी में वेयर अबाउट्स लिख गए थे और डेट ऑफ रिटर्न भी लिखा था। वाह, डैडी न हुए पयामा हो गए, फला दिन धुल कर लौटेंगे। क्या? You compared my dad with a pajama? बड़ों की इज्जत यूं ही की जाती है विकी। Oh my papa, you made a wrong choice of a son-in-law. नो, उनकी चॉइस करेक्ट थी। चॉइस तो मेरे डैड की खराब हुई। एनीवे, मुझे कुछ समझ नहीं आता कि अब क्या करूं। हाँ विकी, ये ऐसा लॉस है जिसका डुप्लीकेट भी हम मंगवा नहीं सकते। जैसे भी हो, डैडी को हासिल करना ही है। तुम दिन भर के थके मानते आए हो, जाओ नहा लो, मैंने बाथरूम ठीक कर दिया। Oh dear, you will get back your father. ओके मीनू। हेलो, यस, विकास भटनागर हियर। अजी घंटाघर नहीं, भटनागर। भटनागर जी, कहाँ से? पुलिस स्टेशन? हाँ हाँ, रिपोर्ट लिखवाई थी। क्या कहा? डैडी मिल गए? हो डार्लिंग? नहीं नहीं, आपसे नहीं कहा। धोती और काले फ्रेम का चश्मा, हाँ हाँ वही है। क्या कहा? कद 7 फुट 5 इंच? सॉरी, वो नहीं है। फिर मेरे डैड 5 फुट 7 इंच के हैं। वो जिसके भी हो उन्हें लौटा दीजिए। नहीं नहीं इंस्पेक्टर साहब, मेरे डैड चिलम नहीं पीते, सिगरेट पीते हैं। तकलीफ की माफी चाहता हूँ, तलाश जारी रखिए। थैंक्स। लो भला, एक डैड मिले, वो भी हाथ से जाते रहे।
तो तुम चाहती हो कि मैं दूसरे के बाप को हड़प लूं? मैंने ये कब कहा? रिप्लेसमेंट की चीज से क्या फायदा? भगवान ने चाहा तो हमारे ओरिजिनल डैड भी मिल जाएंगे। तुम जाकर नहा लो डियर। पोस्टमैन! हुजूर, मैं देखता हूँ शायद पोस्टमैन डैडी को लाया हो। जरूर लाया होगा। डैडी मनी ऑर्डर है ना, जो पोस्टमैन के हाथों डिलीवर हो गए। गुस्ताखी माफ बंदा परवर, जमाने के तेवर ही कुछ ऐसे हैं आजकल। अल्लाह रखे ये नौजवान लोग डैडियों को मनी ऑर्डर के सिवा समझते ही क्या है। मैं सच कहता हूँ डियर, अगर ये नूर नाम का लंगूर ससुराल से भेजा गया नौकर नहीं होता तो मैं इसे कब का पागल खाने भिजवा चुका होता। चंद चिट्ठियां हैं हुजूर, मैं अभी इन्हें प्लेट में रख कर लाता हूँ। लेटर्स यहाँ रख दीजिए और अपने काम में लग जाइए। दुरुस्त फरमाया जनाब ने। या मौला, बाप का गम भी इंसान को किस कदर बहका देता है। क्या कहा? कुछ नहीं कुछ नहीं। डार्लिंग, प्लीज अब तुम नहाने जाओ ना। मैंने आज बहुत उम्दा आइसक्रीम बनवाई है। तुम नहा लो, फिर मंगवाती हूँ। आइसक्रीम ही क्यों, सारी कचौड़ियाँ और पूरियाँ तुम आज ही तल लो ना। ऐसी खुशी का मौका बार बार थोड़ी आता है। किसी का डैड गुम हुआ है और यहाँ आइसक्रीम दबाई जा रही है। नाउ विकी, दिस इज टू मच। बाप क्या भाग गए जैसे पहाड़ टूट पड़ा। क्या मैंने भगा दिया उन्हें? एक जरा सी आइसक्रीम का जमाई चिहाड़ मच गई। बी फेयर ओल्ड मैन, क्या मैंने कहा था तुमसे कि भाग जाओ? अब तो जब तक तुम लौट नहीं आते इस घर में गाना बजाना हराम है। गाना बजाना ही क्यों, पूरा ऑर्केस्ट्रा ही बुलवा लो ना। ऐसी खुशी का मौका बार बार थोड़ी आता है। मैं सच कहता हूँ, तुम्हारे ये म्यूजिक और सहेलियों के छछूंदरपन ने ही डैडी को घर से जाने पर मजबूर किया होगा। जब देखो जब चुड़ैले खी हंसती रहती है। ओह गॉड, कॉल मी अप। कर लेना दूसरी शादी, रह लेना चैन से। शट अप, मुझे गलतियां दोहराने की आदत नहीं है। बंदा परवर, मुझे आपकी राय से पूरा इत्तेफाक है। सयानों ने सच ही कहा है, बख्शोगी मुर्गी, मुर्गा लंडोरा ही भला। खुदा गवाह है, मैंने इस गलती की शुरुआत ही नहीं की। अब्बू के पास 6 रिश्ते आए थे, सब पीछे पड़े थे। इस चांद से मुखड़े को हमें दामादी में दे दो, मगर नहीं, कैरेक्टर भी कोई चीज होती है। 2 को मैंने रिजेक्ट किया, 2 को अब्बू ने, और बाकी 2 ने हम दोनों को। ताजे कबाब तले हैं, जरा चखिए हुजूर। वाह, कबाब भी बने हैं। आदाब बजा लाता हूँ, बिरयानी भी तकरीबन तैयार है। बहुत खूब, थोड़ी शीरमाले भी मंगवा लो जनाब। हाँ। जनाब नूरबख्श साहब, आप बड़े प्यारे, भोले भाले, मासूम से गधे हैं। गेट लॉस्ट यू फूल। डैड, आपके गुम होने की खुशी में यहाँ पे पार्टी मनाई जा रही है। एक बार मैं अपने डैड को हासिल कर लूं, एक एक से निपट लूंगा। छोले, कबाब, बिरयानी, आइसक्रीम, वाह। या अल्लाह, गमे बाप भी क्या चीज है। नूर, हुजूर। मैं ये बिहार नहीं रह सकती। तुम जाकर मेरे डैडी को बुला लाओ, बहुत हंगामा हो चुका। तौबा तौबा, कैसे बातें करती हैं आप भी। अल्लाह आपके डैडी को उनके घर में महफूज रखे। इस घर की आबो हवा वैसे ही खराब चल रही है। बूढ़ों पर भागने का दौरा पड़ा है। कहीं आपके डैडी भी खुदा न करे। तुम ठीक कहते नूर। हाँ। डैडी को मत बुलाना, वो तो यूं भी एक मर्तबा भाग चुके हैं। साबुन। अभी लाया। ओहो, ये कबाब नहीं साबुन मांग रहे। लाहौर भला कुंवर। हे भगवान, जान की मुसीबत हो गई। अरे 4 कबाब चखना भी दुश्वार हो गया। ओहो, अब ठीक है, वरना बुड्ढा चैन से खाने थोड़ी देता। डिलीशियस, नूर के हाथों में जादू है। तुम हुस्न भरी, तुम जाने जहां, तुम सबसे हंसी, तुम सबसे जवां, सौंदर्य साबुन निर्मा, सौंदर्य साबुन निर्मा। ये रेडियो किसने खोला? ये रेडियो नहीं बज रहा है,
हल्दी और चंदन से। निकट aromatic vanishing cream। ओ लिली, प्लीज ये अपनी कमर्शियल सर्विस बंद करो। मैं बहुत दुखी हूँ, कुछ अच्छा नहीं लगता। स्ट्रेंज, यह तुझे अच्छे भले क्या हो गया बन्नो? पूछ ना पूछ लिली, मेरे ससुर जी भागे हैं। हैं? क्या क्या लेकर? मैं क्या जानूं? अच्छे भले खा पी रहे थे। कहीं बूढ़े का कोई अफेयर तो नहीं चल रहा? चुप, 60 से ऊपर के हैं वो। So what? उम्र पर ना जा। आजकल इस डेड वुड का कोई भरोसा नहीं। हमारी कॉलोनी में ऐसा ही एक स्कैंडल हुआ है। क्या बकती है? ठीक कह रही हूँ हनी। वो अपनी बुड्ढा है ना? हाँ? उसकी नानी 4 घंटे गायब रही। बाद में पता लगा रिटायर कर्नल साहब के साथ 10वें वादे में बैठी है। कर्नल मरा 75 का पक्का पपीता है। सच? गुड हेवेंस। जब लौटे तो नाती पोतों ने लिया कर्नल को आड़े हाथों, मगर उस नपूस को लाज नहीं, अकड़ कर बोला, गेट लॉस्ट यू फूल्स। क्रिकेट खेलते हो और इतना भी नहीं जानते कि 80 ओवर के बाद पुरानी गेंद बदल दी जाती है। Oh my mama, with these old skulls, बहुत पॉसिबल है कि हमारा ओल्ड मैन भी कहीं अटक गया हो। समझ में नहीं आता कि क्या किया जाए। प्लेन एंड सिंपल, जरा घूम घाम कर यह पता कर कि कॉलोनी से कोई बुढ़िया तो मिसिंग नहीं है। वैसे तू तो खैर मना कि बुढ़ा गायब रहे, चेचे तो नहीं हो रही। जब तक रहता गाना बचाना मुश्किल कर देता। सो तो ठीक है, पर विकी बहुत परेशान है। दिन भर बावलों जैसे ढूंढते फिरते हैं। पुअर विकी। मीनू बेबी उनकी सेहत का ख्याल रख, तंदुरुस्ती की रक्षा करता है लाइफ बॉय। लाइफ बॉय जहाँ तंदुरुस्ती वहाँ। ओह नो, कहीं से कबाब की खुशबू आ रही है। कहाँ गए? अभी तो है। कहाँ? ये रहे, मैं ना कहती थी। हाँ हाँ, नूर रख गए होगा शायद। मुझे तो डैडी के जाने के बाद कुछ अच्छा ही नहीं लगता। हाँ बंदो, दुख तो होता ही है। घर के झाड़ू पे खो जाए तो मन में मलाल हो जाता है। वे तो पले पलाए खेलते कूदते डैडी थे। खैर, why to waste dishes? Delicious. नूर, जरा पानी लाना। अभी लाया हुजूर। मीनू बेबी, तो तुझे है, पर कुछ तो खा लिया कर। You will ruin your finger that way, sweetie. क्या खा लूं? अब बचा ही क्या है? फिश, ऐसा नहीं कहते। आ जाएंगे डैडी। ओह नूर, तुम कबाब बड़े प्यारे पकाते हो। How tasty! शुक्रिया शुक्रिया। कभी कभी चीज गलत हाथों में पड़ जाए तो खुदा कसम दिल निकल जाता है। यानी तुम्हारा मतलब? वो डैडी के बाबत कह रहा था, न जाने बेचारे कहाँ किसके हत्थे लगे होंगे। अजी बंदा नवाज, मैं तो यह कहूँ कि ये सब मुकद्दर का खेल है। किसके हिस्से का माल किसके हिस्से में पड़ जाए कौन जानता है। लाइए। अच्छा बेबी, अब मैं चलती हूँ। अपनी सेहत का ख्याल रखना। मैं जानती हूँ तू रो रोकर खुद को अधमरा कर लेगी। तो तुझे है ही, पर बी ब्रेव, मन हल्का रख बन्नो, और विल बी देयर। अच्छा, तो हम चलते हैं। ये डैडी की तस्वीर किसने पलट दी? एक और बदशगुनी। जब इंसान ने इस घर से मुंह मोड़ लिया तो तस्वीर क्या उल्टी और क्या सीधी। चाय हाजिर है हुजूर। थैंक यू नूर मियाँ। नूर मियाँ, जी हुजूर। क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि डैड के जाने के बाद घर खाली खाली सा हो गया है? वजह फरमाते हैं हुजूर। शायर ने भी शायद इन्हीं हालात में वालिद के कम होने पर फरमाया है, चला तो जाता हूँ उठकर तेरी महफिल से ए नादा। चला तो जाता हूँ उठकर तेरी महफिल से ए नादा। बहुत रोएंगी मेरे बाद तेरी शामे तन्हाई। इस शेर से साबित होता है किबला कि बापों के भागने का ये सिलसिला निगोड़ा काफी पुराना है। ओफो नूरी, तुम बोलते बहुत हो। मेरा जी अच्छा नहीं है। अच्छा होगा भी कैसे हुजूर? हाथ आई हुई चीज निकल जाने पे अफसोस तो होता ही है। पकने के बाद
मैं खुद देखता रह गया था। क्या मसाले थे। पकने के बाद? क्या पकने के बाद? अरे कुछ नहीं कुछ नहीं। गुस्ताखी माफ बंदा परवर। हमारे यहाँ औरतों में यही एक बड़ा ऐब है, दिल की बात जुबान पे आने नहीं देती। डैडी की बाबत कह रहा था, पकी उम्र के सैकड़ों बाप गुजर गए नजर से, मगर वल्ला डैडी की बात ही कुछ और थी। क्या मसालेदार बातें किया करते थे मरहूम। मरूम? मेरा मतलब गुमशुदा। नूर, अब वो सब याद मत दिलाओ। हाँ हुजूर, कभी कभी बाप भी खाली प्लेट जैसा सदमा छोड़ जाता है। एक अच्छी भली चीज सजीती रकाबी में कोई आया मनुष्य और चेक कर गया। मरबूकों ने इतना तो लिहाज किया होता कि माल सिर्फ एक ही प्लेट है। ये माल और प्लेट का जिक्र क्यों हो रहा है बार बार? मरी जबान कैंची जैसी चलती ही रहेगी। अब देखिए ना गरीब परवर, घर का तन्हा इकलौता बाप किसी गरीब की कबाबों की प्लेट जैसा होता है। कोई हड़प कर जाए तो कैसी ठेस लगती है। हुजूर के आगे पीछे कोई चचा ताऊ या कोई बुजुर्ग भी तो नहीं है ना। ले देखे एक वन पीस बाप थे, उन पर भी कोई नदीदा नजर लगा गया। मैं देखता हूँ सरकार। हेलो, फरमाइए। जी हाँ, मैं वहीं से बोल रहा हूँ जिनका अभी आपने नाम लिया। मैं अजी क्या मेरी औकात। मैं खाकसार गुनाहगार घर का खिदमतगार बोल रहा हूँ। जी नहीं, अभी बरामद नहीं हुए। हाँ जी, तफ्तीश चालू है। क्या फरमाया? कोई बुजुर्ग लंगोट बांधे हाथ लगे हैं। लाहौल बला कुवत। हुजूर, उन्हें किसी अखाड़े के हवाले कर दीजिए, किसी पहलवान के वालिदों के आधा पर से। क्या वक्त लगा है। लोग बाग तरह तरह के बाप पेश करने पर तुले हैं और असली का कुछ पता ही नहीं। और ये आजकल के बूढ़ों को क्या हुआ, लंगोट पहन के सड़क पर घूम रहे हैं। विकी डिया, वो तुमने टीवी एड का क्या सोचा? मैं तो तुम्हें बताना ही भूल गया। हाँ? डैडी का नाम, पता और फोटो के साथ साथ 5,000 रुपए इनाम की भी घोषणा करवा दिए। हाँ, पूरे शहर को ये मालूम हो ही जाएगा कि किस कदर भगोड़े बाप थे। हाँ? अब तो घर से बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया। बस पड़े रहो घर में और दुख मनाते रहो। मीनू, तुम होश में तो हो? डैडी के लिए तुम्हारे दिल में बस इतनी ही इज्जत है? बोलने से पहले कुछ तो सोचा करो। पूरा ना मानना विकी, घर से भागने से पहले डैडी को भी कुछ सोचना चाहिए था कि भागने के लिए यही मौसम रह गया था। बरसात में भी प्रोग्राम बना सकते थे। मीनू, कहना तो नहीं चाहिए मगर कहना पड़ता है कि डैडी को मालूम नहीं था कि पीवीआर में पुष्पा लगी है, क्लब का एनुअल फंक्शन है और मेरे पापा के पेट टाइगर का बर्थडे नजदीक आ रहा है। ये सब निपटा लेते तो भागने में क्या बिगड़ता था। हेल विथ योर पुष्पा। कभी ये भी सोचा है कि वो कौन सी मजबूरी थी जिसने डैडी को यूं घर जाने से उकसाया? जिस बुजुर्ग इंसान ने इतने अरमानों से तुम्हें इस घर में लाया, उसका मुकाबला मूवीज और कुत्ते के बर्थडे से हो रहा है। व्हाट अ हिपोक्रेसी। तो मैं हिपोक्रेट भी हो गई। कल को ये इल्जाम भी मेरे सिर आ जाएगा कि मैंने डांट डपट कर उन्हें भगा दिया। ओह गॉड, कहीं ये घटिया बातें मेरी डैडी सुन ले तो तुम्हें एक मिनट भी यहाँ रहने न दे, यही ना? Call them here and minus yourself from this house. ठीक है। नूर, जी हुजूर। पैक अप माय थिंग्स। लॉन्ड्री से साड़ियाँ ले आओ और वो 12 नंबर वाली मिसेस राजन से मेरा नेकलेस। मैं खुद इन हालातों में नहीं रह सकती। मैं अभी मिसेस राजन को लॉन्ड्री से ले आता हूँ। मेरा मतलब है लॉन्ड्री से साड़ियाँ ले आता हूँ। लेकिन हुजूर, मुझ नामाकुल को बीच में दखल देना ही नहीं चाहिए। मगर इतना तो सोचिए गरीब परवर कि अगर एक एक करके आप लोग इस घर से रुखसत होते रहे तो इस घर की बत्ती और टेलीफोन शक्तियाँ कट जाएंगी, बजाय इसके कि खोए हुए को हासिल किया जाए। जो हासिल है वे भी खो रहे हैं। आस पड़ोस वाले तो यूं ही मुंह चौड़ा किए हुए तिल का ताड़ बना रहे हैं। मेरी नाचिज राय ये है, थोड़े ठंडे मिजाज से काम लिया जाए। घर से निकल जाने की बात उठाई क्यों गई? उड़ गई हुई गुस्से में हुजूर, अब उसे बिठा देना ही बेहतर है। दरअसल जब दिमाग परेशान होता है तो जुबान से ऑल फोल निकल ही जाता है। नूर ठीक कहता है डियर।
आई एम सॉरी फॉर ऑल दैट। मुझे खुद ये सब बिल्कुल पसंद नहीं। कॉलोनी में जितनी मुंह उतनी बातें उठ रही है। बल्कि यो कहिए हुजूर, जिनका मुंह नहीं है वो वे भी बातें उठा रहे हैं। वो 7 नंबर वाले जिनके मुंह से अब भी लार बहा करती है, डैडी के बारे में मुझे कुरेद रहे थे। अल्लाह ने कुत्तों निगोड़ों को बाप दिया नहीं और दूसरों के बाप का रोज नामचल लिखते रहते हैं। कहने वाले कहेंगे ही, अगर भागने की जरूरत क्या थी? ओफो, फिर ये भागने का लफ्ज, ये कैसे कहा जा सकता है कि वो भागे है? हाँ हुजूर, इस उम्र में डैडी की भागने की बात मेरी समझ में भी नहीं आ रही है। जरूर डैडी आहिस्ता आहिस्ता गए होंगे। तुम चुप रहो। यहाँ सवाल स्पीड का नहीं है, घर छोड़ने का है। क्या वजह थी घर छोड़ने की? ये तो उन्हीं के मुंह से सुनना अगर लौट आए। लौटेंगे हुजूर, जरूर लौटेंगे। एक से एक पुराने कबूतर को मैंने अड्डे पे लौटते देखा है। कोई संदेश माँ जाने कौन से देश, कहाँ तुम चले गए, कहाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, माँ जाने कौन से देश, कहाँ तुम चले गए। या खुदा, यह केस बुड्ढन के चश्मे का है, यही छोड़ गए। जिस तरह ये चश्मे का केस मिला है, उस तरह बाकी डैडी भी मिल जाए तो मजा आ जाए। दूध लाए हैं तो लाओ ना, वहां खड़े खड़े क्यों दही जमा रहे हो? तशरीफ रखो। अरे भाई, बुढ़ऊ का कहीं पता लागा? नहीं यार, उनके हिस्से का दूध भी बेकार जा रहा है। माँ बाप के पैसों से बाल बच्चों के पैसों से कोई हमदर्दी है ही नहीं। अरे भाई, जब भाग ही रहे थे तो अपने हिस्से का दूध तो बंद करवा जाते। क्या गलत कह रहा हूँ? हाँ भैया, ठीक ही कहा था। हाँ पर छोटे साहब का दिल ना बहुत बड़ा है। हाँ। अरे तू पप्पा ना पिए तो बिलार पी ले। अरे हाँ, अरे लूर बकस भैया, पप्पा से याद आया। अरे एक दाऊ तो हमारे शिवकरण विभागे। कहाँ मिले? अरे मिले का ससुरऊ, जीव हलकान कही डारे, गाँव गाँव ढूंढा रहा, बस शिवकरण का कहू पता नहीं। अरे हमारे लोगन तो उम्मीद ही छोड़ दी है कि आप ना मिलिए। ओफो, शॉर्ट करो, मिले या नहीं? अरे मिले, मिले। चौथे दिन। अच्छा। सवेरे सवेरे देखित का है, घर का आंगन में बैठे रहे और टाकी मुंह से झाग निकस रहा। हाँ, मंजन कर रहे होंगे। काका मंजन काका तो नूर बकस भैया। अरे भैसन भी कहूँ मंजन करते का। तुम तो शिवकरण कह रहे थे। अरे शिवकरण तो हमारे भैसन का नाम है। या खुदा, चलो अब फूटो यहाँ से, बहुत से काम है, मुझे भी नहाना धोना है। लो वो बर्तन दो, ये बर्तन हम पहुंचा देंगे। अरे खाली कर लाओ ना, पानी काहे के मिलू? इसमें भी पानी मिला है। अरे का कह तो लूर बकस भैया, अरे ये तो हमारे घर जैसा है ना। हाँ ठीक है ठीक है। जाओ खाली कर लो। हे हनुमान जी, रक्षा करू। हमार भैसन घूम हुई रही तो हम 3 दिन तक दतुन नहीं किए, और यहा तो पूरे बप्पा ही घूम रही। पर यहाँ के लोगन मजा में खात पीता है। ऐसे लोगन के भगवान बप्पा देवे न करे तो ठीक। अरे हुआ का? लो मियाँ,
हाँ। और तुम भी जरा इधर उधर कान फैलाए रहना, कहीं डैडी की कोई खबर लगे, क्या समझे? अरे एमा समझे की का बात है, पप्पा है कोनो हेजा प्लेक तो है नहीं कि शहर भरे में चिहार मचे। चली थे जय राम जी की। खुदा हाफिज। नूर, जी हुजूर। मैं जरा मीटिंग में जा रही हूँ, तुम साहब को ब्रेकफास्ट देना, फिर उन्हें डैडी को ढूंढने जाना है। मेरा तो मन बड़ा दुखी है, बड़ा सुना सुना लगता है। मैं मीटिंग के बाद पीवीआर निकल जाऊंगी, तुम खाना सिर्फ अपने लिए बनाना। जी बेहतर है। वैसे हुजूर, यह मीटिंग किस सिलसिले में है? डैडी की कंडोलेंस। ये क्या होता है हुजूर? अरे मातमी जलसा कह लो। इस्तगफिरुल्लाह, अभी से ये कैसे यकीन कर लिया जाए कि डैडी की फाइल बंद हो गई है? मैं भी यही कह रही थी नूर, मगर क्लब की मेंबर्स मानती का है। असल में आजकल सब हिल स्टेशन जा रही है, तो सोचा कि इस काम को भी निपटा दी जाए। हाँ साहब, सवाब का काम है, हो ही जाना चाहिए। क्लब में रहना है तो सबकी मानकर चलना ही पड़ता है। अब सबकी सब कह ही रही है कि अब वो लौटेंगे नहीं, तो मैं कैसे इनकार कर दूं? कैसे कर सकती हैं आप इनका? बात वही सही जिसे 10 लोग कहे। वैसे हुजूर, वो क्या नाम बताया था जलसे का आपने? कंडोलेंस, कंडोलेंस। इसमें क्या होता है हुजूर? मुशायरा वगैरह होता है? अरे नहीं रे, मरे हुए आदमी की खूबियां गिनाते हैं। डैडी में क्या खूबियां थी आपको मालूम? बको मत, सब कुछ रस्मी तौर पर होता है। बस बाय द वे, मसलन? मसलन यही कि वो अच्छे थे, समझदार थे, नेक चलन थे, वगैरह वगैरह। माय गॉड, मुझे ये सब कहने में अच्छा ना लगेगा। क्यों? अच्छे और समझदार थे तो घर से भागे क्यों? वल्लाह यह भी एक महीन नुक्ता है। फिर आप कहेंगी क्या? आप साफ कह दीजिए, बदचलन थे, भगोड़े थे। नूर, ये सब कोई भी बहू अपने ससुर के बारे में ये सब कह सकती है? बिल्कुल नहीं कह सकती। फिर आप कहेंगी क्या? मेरा ख्याल है कि आप सिर्फ दूसरों को बकने दीजिए और रुमाल से आंखें पोंछते रहिए चुपचाप बैठ के, जैसे 2 दिन से यहाँ पहुँच रही है। ये सब तो करना ही पड़ेगा, काजल और मेकअप का सत्यानाश होना ही है। इतनी कुर्बानी तो आपको देनी होगी हुजूर। अच्छा, मैं चलती हूँ, तुम घर का ध्यान रखना। आप बेफिक्र रहिए और वहाँ मीटिंग में जरा जोरदार गम बनाए रखिएगा अपने चेहरे पर। नॉटी चैप, ओके। क्या जिंदगी है इन बड़े लोगों की भी, प्यास जैसी परत दर परत उतरते चली जाती है और अंदर कुछ भी नहीं। ऐ मेरे गरीब अब्बा, आप जहां भी रहे खुश रहे, आमीन। मुझे आप पर फक्र है क्योंकि आप एक गरीब बाप थे। ऐसी तुक्का फजीयत का गार्जियन होने से मैं यतीम ही अच्छा। आजा। हाय नूर। हाय, मेरा मतलब आदाब अर्ज हुजूर। कसम खुदा की मैडम, मेम साहब की सारी सहेलियों में एक पीस आप ही है जिसे देखकर जाने दीजिए। क्या बात है नूर, बड़े मूड में हो, क्या होता है देखकर? हुजूर, बस यूं समझ लीजिए कि उम्र का एहसास होने लगता है जैसे विविध भारती की घंटियां बजती चली जा रही हो। हिश, बड़े शैतान हो। तुमने शादी क्यों नहीं की नूर? अब तक किसी ने कहा ही नहीं हुजूर, आज पहली बार सुन रहा हूँ तो किसी ने इस नन्ही सी जान की फिक्र की है। डैडी का क्या हुआ, आए? हुजूर, कांटा मत बदलिए, वही सब बातें चलने दीजिए ना जो अब तक चल रही थी। कैसी बातें? हाय, कैसे कहूँ गरीब परवर। वैसे एक बात है। क्या? अल्लाह कसम, आप बड़ी वो है। वो क्या? यहीं पर तो बात अटक गई हुजूर। पढ़ा लिखा होता तो कसम से चार फर्क लगा कर बात कहता। खैर, आपके लिए चाय कॉफी लेमन लस्सी कुछ लाऊं? रहने दो नूर। रहने कैसे दूं हुजूर, कुछ ना कुछ लाता हूँ, वरना बाद में मेरी आत्मा मुझे जूते मारेंगी, कहेंगी आप आई और खुश्क चली गई। कुछ ना कुछ लाता हूँ। नूर, जब तुम्हारी मेम साहब होती है तब कभी इतनी खातिर नहीं करते। वो सिचुएशन कुछ और होती है, ये और है। वैसे आपसे एक बात पूछना चाहता था।
पूछो पूछो। मेम साहब की सारी सहेलियों में आप सबसे कम उम्र है, फिर आपकी और मेम साहब की दोस्ती कैसे भला? नूर मियाँ, दोस्ती में दिल देखे जाते हैं, उम्र नहीं। सच? आपने तो मेरी मुंह की बात छीन ली। मीनू कहीं गई है? तभी तो। तभी तो क्या? कुछ नहीं, बस इतना काफी है कि मेम साहब बाहर गई हैं। कहाँ? जी वो कोई गम का जलसा होता है, अंग्रेजी जरा सख्त है ना, याद नहीं रही। अजी वही जिसमें किसी के मरने के बाद उसके बारे में झूठ-मूठ बातें कहते हैं और फिर चाय पानी होता है। कंडोलेंस? हाँ वही, आज डैडी के बारे में है। ओह माय, मुझे भी जाना था। अब क्या? अल्लाह ना करे आप कोई रोने के लिए पैदा हुई है। वैसे कुछ देर रुकिए, तब तक मेम साहब भी आ जाएंगी। जीजा जी कहाँ है? अंदर बेडरूम में, शायद जाग गए हो। तो मैं वही उनसे मिलकर आती हूँ। अजी तौबा तौबा, कैसे बातें करती हैं आप भी। अल्लाह ही जाने उन्होंने मुंह भी धोया या नहीं। और यूं अच्छा भी नहीं लगता कि आप उनके बेडरूम में, लाहौल भला कुवत। क्या मतलब? अब आप खुद ही सोचिए मल्लिका रंगोबू, कि ताजा फल शाक पर अच्छा लगता है या फ्रिज में। इस कमरे के खुशगवार माहौल में आप किस कदर उम्दा लग रही है। मैं आपके लिए कुछ ना कुछ लाता हूँ। रहने दो नूर, मीनू सीधा यही आएगी ना? जी नहीं, गम के बाद गम गलत करने वो पीवीआर जाएंगी। हाय पुष्पा, व्हाट अ मूवी। मैं चलूं, मीनू से सीधा वही मिल लूंगी। वैसे कुछ देर और रुकते तो तबीयत यो रहती। यो का मतलब? अब देखिए ना, डैडी के जाने से दिल फ्रैक्चर हो गया, आप आई तो प्लास्टर हो गया। यूं ही आते जाते रहने से दिल लगा रहता है, वरना दुनिया में रखाई क्या है। खैर मैं आपके लिए ठंडा लाता हूँ। ओह नो नूर, थैंक्स। अब चलूं? हाँ साहब, जाइए। जाने वाले को किसने रोका है। जब डैडी ही चले गए तो मैंने कौन सी उनकी धोती पकड़ ली। ओके नूर, फिर आऊंगी। अजी फिर आना ही है तो जा क्यों रही है। अल्लाह खुश रखे, खुशबुएं बनी रहे। नूर मियाँ, तुम शायरी तो समझते हो? हाँ, मैं तो कभी कभी लिख भी लेता हूँ। आज मैं भी तुम्हें एक उम्दा शेर सुनाती हूँ। इरशाद। वो औकात अपनी अक्सर भूल जाते हैं ली, वो औकात अपनी अक्सर भूल जाते हैं ली, जब भी कोई हंसी होता है उनके सामने। डैडी, देखा आपने, कुछ लुत्फ आया। कसम खुदा की आती जाती गई है, मगर इनकी बात ही कुछ और है। हम अपनी औकात समझते हैं हुजूर, मगर खुशबुओं पर तो सबका हक होता है। जाने दीजिए, माइंड न कीजिएगा। अरे भाई कोई है? अरे भाई कोई है? और क्या, सब भाग गए। कौन साहब है? अजी साहब चले गए लंदन और अपने ताम लौट यही छोड़ गए। हार आने वाला साहब नहीं होता मियाँ। गुस्ताखी माफ, आप साहब न सही, भीख मंगे ही सही, मगर है क्या चीज? सब कुछ बताएंगे बालक। पहले ये बताओ कि श्री यूथ विकास भटनागर महोदय का बंगला यही है ना? सही है, आगे चलिए। अजी चले कहाँ? अभी अभी तो पधारे हैं शंकर बोले। आटा लेंगे या कुछ नगद? रे दुष्ट हो, हम किसी यतीम खाने से नहीं आए हैं। गलती हो गई, मगर लगते आप यतीम ही है। ठंडा गरम तो लेकर ही चले होंगे। सो कैसे? शंकर बोले ले आओ, श्रद्धा और भक्ति के अनुसार जो कुछ ताजा बना हो। हम सिर्फ मिष्ठान ही लेते हैं, ध्यान रहे। और हमारे यहाँ टॉमी तक को डायबिटीज है, अजी पड़ोस तक में मीठा नहीं पकने देते। आगे चलिए। घर के मालिक को यहाँ भेजो, तुम शुद्ध धूर्त लगते हो। अपना बच्चा समझिए। वैसे नाम, पता, शहर, पिन कोड कुछ बतलाएंगे? सो क्यों? हम यहाँ कार्यवश आए हैं, रजिस्ट्री कराने नहीं। कह दो कि तिवारी आए हैं। अजी कौन से तिवारी? यहाँ कम से कम 45 तिवारी आते हैं। खाना पकाने वाले महाराज से लेकर मिनिस्टर तक, बकौल विविध भारती। आप गीत माला की किस पादान पर हैं? यानी इसमें शरीफ? बड़े घूटे लगते हो मियाँ। हमारा नाम है महामहापुध्याय ज्योतिषाचार्य
बड़ा प्रकार विद्वान श्री युद्ध अनोखेलाल तिवारी। क्या समझे? समझ गए। छिलका इतना और नारियल इतना सा, सीधे अनोखे कह देने में कौन सा तेज घटना था? है पता और पिन कोड? हनुमान मंदिर मार्ग, तेलंगड़ी रोड, पिन कोड 440001। अब तो यह स्थान रिक्त करो। हनुमान मंदिर मार्ग, तेलंखेड़ी रोड। तब तो आप दूर दर्शन पर होते, इतने नजदीक दर्शन कैसे दिए प्रभु? शंकर बोले, बड़े परिहासी जंतु प्रतीत होते हो। थोड़ा पतला कर कर बोलिए, इतनी गाड़ी हिंदी मुझे कब्ज कर जाती है। साफ घर में नहीं है। हम एक बड़ा जोरदार शुभ समाचार लाए हैं। हाय सच? फिर तो है घर में। समाचार क्या है? वो हम उन्हीं को बताएंगे, जल्दी बुलाओ। पहले मुझे बताइए। और यहाँ पे काम थ्रू प्रॉपर चैनल होता है? क्यों, तुम्हारा कुछ खोया है? कसम खुदा की पंडित जी, आप बेसन चुक कर पालने लायक है। हमारे पास है ही क्या जो खो जाएगा? पहले कुछ दिखाइए तो। धीरे दूर थो तुम। पहले मालिक को बुलाओ। मालिक घर में नहीं है। हम कहते हैं हमारे पास तुम्हारे साथ लबर लबर करने का समय नहीं है। हम पूछते हैं इस घर का कुछ खोया है? जी हाँ, दिन का चैन, रात की नींद, बॉस की पेट की भूख, लेडी का क्लब, क्या नहीं खोया। कुल मिलाकर इस घर से एक बाप गुम हुआ है। तो खुश हो जाओ मियाँ, वे प्राप्त हो गए हैं। हाय सच? क्यों हड़का रहे हो पंडित जी? कोई उल्टा सीधा पकड़ लाए होंगे। जीवा पर नियंत्रण रखो, पतला कीजिए। अर्थात जुबान पर लगाम दो। हम समाज सेवक है, कितने खोए हो को ठिकाने पहुंचाया है। मिलावट का काम हम नहीं करते, 100% शुद्ध बात देंगे। जाओ फौरन अपने मालिक को लाओ। पंडित जी पाए लागी। कहाँ है डैडी? हमारी जेब में। हम कहते हैं मूर्ख, पहले सही हकदार को बुलाओ। हमारे पास लबर लबर का समय नहीं है। अभी लाया पंडित जी। हुजूर, हुजूर। शंकर बोले, नौकर तो चांडाल है, पता नहीं मालिक कैसा होगा। हमें क्या, हमें तो हमारे इनाम के 5000 से मतलब है। नमस्कार पंडित जी। नमस्कार नमस्कार। बैठिए बैठिए। ये कह रहा था कि आप डैडी के बारे में कोई खबर लाए हैं? अजी खबर कैसी, पूरे के पूरे डैडी लाए हैं। कहाँ है डैडी? साथ आए? लगभग यही समझ लीजिए। टीवी पर जब से आपके पूज्य पिताजी के बारे में खबर सुनी, अधीर अधीर हो उठे। समाज सेवी जो ठहरे, बस छूट निकले खोज में। बाप का दर्द बाप ही समझता है। हमारे भी 8 पुत्र है बंधु। सिलसिला जारी रखिए। तुम चुप रहो नूर। आपका यह चाकर बार बार मध्य में पग संचालन करता है, पतला कीजिए। अर्थात बीच में टांग अड़ाता है। मूर्ख है। वो टीवी में कुछ धन संबंधी घोषणा भी थी, लगभग 5000 रुपए थी ना? जी हाँ पंडित जी, पूरे 5000 रुपए मैं आपको भेंट करूंगा। बस डैडी को बुलवा लीजिए। आप ठीक है, धन मंगवा लीजिए। नोट जरा साफ और नए हो। वो क्या है, हमें पसीना बहुत आता है। तिवारी जी मुझ पे भरोसा रखिए, आपके पैसे कहीं नहीं जाएंगे। मैं कोई इतना तुच्चा नहीं कि पैसे हड़प जाऊं। और हम भी इतने तुच्छ नहीं है कि किसी का बाप ही टकर जाए। शंकर बोले, बुरा ना मानिए, समय ही ऐसा खोटा है, या मतलब होने पर गधे को बाप कहने लगते हैं और मतलब निकल जाने पर बाप को भी गधा कहने लगते हैं। आप 5000 रुपए मंगवा लीजिए, हम कैश में वो देंगे। या अल्लाह, बाप का कैश मेमो, गोया गुड़ बिक रहा हो। पंडित जी बुरा न मानिएगा, आप नियायती खबीस और काइया हैं। क्या कहा? काइया? ठीक है, ढूंढ लीजिए अपना बाप। नहीं नहीं पंडित जी रुकिए, मैं अभी रुपए लेके आता हूँ। तुम भी जाओ बालक, धन लाने में उनकी सहायता करो। जी नहीं, मैं यही रहूंगा। इस कमरे में और भी सामान है, कौन जाने उसकी भी समाज सेवा हो जाए। तुम इस घर में कब से? क्यों, हमारे लिए कोई अच्छा घर देखा है? कन्या कैसी है? अभी चले? नीरे दूर, पिशाच, पलायनवादी, अल्लाह बैठो। पतला कीजिए। इस घर से धन का मोह है, अन्यथा हम तुम्हें यही पतला कर देते। पंडित जी
मन से ये हम निकाल दो। अल्लाह कसम, इस कुंवारी हड्डियों की ताकत दिखाने का हमें भी शौक है। ये यही सोचते हैं कि हटाओ, जाने दो। तुम्हारे ऑटो चिलगो से कहाँ कहाँ बाप के पुर्जे ढूंढते फिरेंगे। ये लीजिए पंडित जी, पूरे 5,000। रुक जाइए हुजूर, पहले डैडी को आने दीजिए। देख लिए ना, ऐसे होते हैं 5,000 रुपए। अब जाओ, पहले डैडी को लेकर आओ, फिर कैश मेमो दो या ना दो। पहले धन हाथ में आना चाहिए। पहले डैडी भी हाथ में आना चाहिए। ठीक है, बुलाते हैं। आ जाइए महाराज, तब तक यूं ही धूप में सूखते रहेंगे। विकास, डैडी, आप कहाँ चले गए थे डैडी? हम सब कितने परेशान थे। आपको कहाँ नहीं ढूंढा, यहाँ तक कि टीवी पर भी ऐड करवा दी थी। आप आ गए डैडी। डैडी आप आ गए। डैडी, डैडी, आप आ गए? कहाँ चले गए थे आप? 2 दिन में कितनी खलबली मच गई। हम आपसे नहीं बोलेंगे। इसमें इतना हंगामा खड़ा करने की क्या बात है? वो मैं तो तुमसे कह कर गया था ना कि अपने मित्र के यहाँ जा रहा हूँ, 2 दिन में लौट आऊंगा। मीनू, तुमने बताया नहीं कि डैडी तुमको बता के गए थे? आप मुझसे कहकर गए थे? बिल्कुल कह कर गया था। विकास ऑफिस गया था और तुम अपनी सहेलियों के साथ में गपशप में लगी थी। मुझे तुम्हारे भुलक्कड़पन की आदत पता है बहू, इसलिए साड़ी के पल्लू में तो गांठें बंधवाई थी मैंने। मीनू, कहाँ है वो साड़ी? जी वो साड़ी उसी दिन ड्राई क्लीनिंग में चली गई। मुझे भला कैसे याद रहता? अब हमारे लिए क्या आदेश है महोदय? आप मुझे ले चलिए और किसी भी घर में बाप बना के भिड़ा दीजिए। वैसे अभी मेरी शादी नहीं हुई है। हाँ हाँ, कुंवारा बाप ले जाइए। वैसे तिवारी, मैं जानता हूँ ये सब तुमने पैसों के लिए किया है। काम नेक था, इसीलिए तुम्हारे साथ अपने ही घर में अनजान बनकर चले आए। विकास जी? मुझे स्टेशन पर मिले थे। अच्छा अब इनको इनके इनाम के 5,000 दे दो। जी, आप ही दे दीजिए। ठीक है, लो तिवारी। धन्यवाद धन्यवाद। डैडी, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। ठीक है बहू, मगर आइंदा कभी विकास अगर 2 दिन के लिए घर से बाहर चला जाए तो ऐसा सब कुछ मत करना। रुकिए थोड़ा। खोलो इसको, खोलो इसको। आ जाइए, पात्र परिचय। बोलो ना, खुद ही बोलो। हाँ, नितेश सुबटकर, पंडित जी। अभिषेक मसानिया, दूध वाला। कल्याणी हटवार लिली। दर्शना धाईत मीनू। विष्णु श्रीवास्तव, नूरबख्श। हितेश चोपड़ा, विकास। और सब बापों का बाप संजीव चोड़िया जैन। और निर्देशक मोहम्मद असगर जमील। थैंक यू। और ये हमारे यूनिट के प्रोड्यूसर हैं जनाब जिया खान लोधी।